भारत के 15 करोड़ वर्ष वरिष्ठ नागरिकों का द सीनियर इंडियंस के इस नए एपिसोड में आप स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। ये हमारा 16वां एपिसोड है और लगता है आप सब पसंद कर रहे हैं। और इधर से अपने अनूप जी फिर से वापस आ गए हैं। चलिए उनसे शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी हल्की सी कुछ कॉमेडी हो जाए। चलिए, अनूप अग्रवाल फ्रॉम कोटा। बचपन से ही मेरा सपना था कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिसे पाकर मैं सारी दुनिया को भूल जाऊं। फिर एक दिन मुझे मोबाइल मिल गया। दिमाग ही शरीर का वो इकलौता पार्ट है जिसे आप गर्म भी कर सकते हो, ठंडा भी कर सकते हो, खा भी सकते हो, चाट भी सकते हो, और हाँ, उसका दही भी जमा सकते हो। अगर 60 साल के बाद भी बीबी आप पे शक करती है तो गर्व करो दोस्तों कि आपका जलवा अभी तक भी कायम है। और एक भारत रत्न उन बीबियों को भी मिलना चाहिए जो 300 शब्द पर मिनट बोलने के बाद भी कहती है, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। और एक ज्ञान की बात बता दूं, रात को डिनर के बाद फौरन सोना नहीं चाहिए। थोड़ी देर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक भी चला लेनी चाहिए। और एक चाय उन लोगों के नाम जिनको मेरी वजह से सिर में दर्द रहता है। वैसे इस चैनल में हम आपको कोई डायरेक्ट उपदेश तो देना नहीं चाहते, लेकिन आजकल एक व्हाट्सएप पे काफ़ी कुछ मूव कर रहा है, एक पोस्ट जो है। तो ये कुछ 15 पॉइंट हैं जो वरिष्ठ नागरिकों को पालने लायक चीज़ें हैं। तो इधर से एक अहमदाबाद से ही हैं, योगा टीचर हैं और अच्छी लर्नेड टीचर हैं। तो वही नरेट कर रही हैं, एड्रेसिंग सीनियर सिटीजन्स, कि आप लोग जो हैं किन बातों का ध्यान रखिए। तो लेट्स लिसन टू सुधा अग्रवाल फ्रॉम अहमदाबाद। Hello, everyone. Namaste. Myself, Coach Sudha Agrawal, certified soft skills trainer and yoga instructor. आज सुखमय वृद्धावस्था कैसे व्यतीत करें, इस पर मैं अपने कुछ विचार आपसे साझा करूंगी। मेरा अनुरोध है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि पिछले जन्म का कर्जा अगले जन्म में चुकाना है। अब तो आधुनिक युग है, सब कुछ हाथों हाथ ही है। कुछ 15 पॉइंट है, मैं सभी आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहली बात, अपने स्वयं का स्थायी आवास पर रहें ताकि स्वतंत्र जीने का आनंद ले सकें, यानी कि हमारा खुद का एक अपना मकान होना चाहिए। अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें। अति प्रेम में पड़कर किसी के भी नाम करने की ना सोचें। तीसरी बात, अपने बच्चों को इस वादे पर निर्भर ना रहें कि वो वृद्धावस्था के दरमियान में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय के बदलने के साथ साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है और कभी कभी न चाहते हुए भी वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। चौथी बात, उन लोगों को अपने मित्र समूह में जरूर से शामिल करें जो आपके जीवन को प्रसन्न देखना चाहते हों, यानी सच्चे हितैषी हों। पांचवी बात, किसी के साथ अपनी तुलना ना करें और ना ही किसी से कोई तरह की उम्मीद रखें।
छठी बात, अपनी संतानों के जीवन में दखल अंदाजी न करें, उन्हें अपने तरीके से अपना जीवन जीने दें और आप भी अपने तरीके से आपका जीवन व्यतीत करें। सातवीं बात, आप अपने वृद्धावस्था का आधार बनकर किसी से सेवा करवाने की तथा सम्मान पाने का प्रयास कभी ना करें। आठवीं बात, लोगों की बातें सुने लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर ही हमेशा निर्णय लें। नौवीं बात, प्रार्थना करें लेकिन कभी भी भीख ना मांगे, यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं। अगर भगवान से कुछ मांगना ही है तो सिर्फ माफ़ी एवं हिम्मत मांगेंगे। 10वीं बात, अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें। चिकित्सीय परीक्षण के अलावा अपने आर्थिक सामर्थ्य अनुसार अच्छा पौष्टिक घर का भोजन ही खाएं और यथासंभव अपना काम अपने हाथों से करेंगे। छोटे मोटे कष्टों पर कभी भी ध्यान न दें। उम्र के साथ छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां चलती ही रहती हैं। 11वीं बात, अपने जीवन को उल्लासपूर्वक जीने का हमेशा प्रयत्न करें। खुद प्रसन्न रहें तथा दूसरों को भी प्रसन्न रखें। 12वीं बात, प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं भ्रमण करें। छोटी छोटी यात्रा पर एक या अधिक बार अवश्य जाएं। इससे अपने जीने का नजरिया भी बदल जाता है। 13वीं बात, किसी भी तरह के टकराव को टालें एवं तनाव रहित जीवन को जिएं। 14वीं बात, जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं रहता, चिंताएं भी नहीं, इस बात का हमेशा विश्वास करें। आखिरी बात, अपने सामाजिक दायित्व जिम्मेदारियों को अपने रिटायरमेंट तक पूरा कर लें। याद रखें, जब तक आप अपने लिए जीना शुरू नहीं करते तब तक आप जीवित नहीं हैं। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जय भाई ठाकर से फिल्मों की बातें सुनते रहे हैं। जय भाई ठाकर अच्छा गाते भी हैं और अभी जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं ये कुछ साल पुराना है और अपने सीनियर सिटीजन्स की कुछ क्लोज मीटिंग्स में वो अच्छा गाते हैं, उनको कुछ बजाने वाले भी मिल जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं जय भाई ठाकर को। इट्स नॉट कराओके, इट्स लाइव। तो लेट्स लिसन टू जय भाई ठाकर। इस तरह से भुलाना न जी चाहता है, न हम चाहते। ठीक છે. તો હું અંદર એમ જ રાગ બધા શું કહેવાય તાલ વગર ગાઉં છું. તો કિરણ દ્વિવેદી છે ને એ મને કે તમારે इस तरह से भुलाना न जी चाहता है, न हम चाहते हैं। जो सच था उसे एक फसाना बनाना न जी चाहता है, न हम चाहते हैं। वो मासूम सूरत, वो भोली निगाहें रहेगी सदा दिल में आबाद होकर। जो पूरी हुई ना उसी यार
वीडियो रिकॉर्डिंग થાય છે आया कि हर एक खुशी से ये दिल आज बेजार क्यों हो गया है तेरे हम में बहते हुए आंसुओं से न जाने हमें प्यार क्यों हो गया है ये भूलने से भी अब कभी मुस्कुराना नहीं चाहता है न हम चाहते हैं जो सच था उसे एक फसाना बनाना नहीं चाहता है न हम चाहते हैं पूना के पास चिंचवड़ है और वहाँ पे स्नेह सावली करके एक संस्था है जो चलाते हैं। एक वैद डॉक्टर वैद हैं, उनकी वाइफ मिसेस वैद हैं, वो चलाती हैं। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाया है। थोड़ा लंबा वीडियो है क्योंकि वो एक इको फ्रेंडली मूर्तियाँ ही बनाते हैं और ओल्ड एज होम भी चलाते हैं। तो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो लेट्स वॉच फर्स्ट पार्ट। स्नेह सावली फ्रॉम नियर चिंचवड पुणे, डॉक्टर वैद चलाते हैं। लेट्स लुक एट द वीडियो। लेट्स लुक एट द फर्स्ट पार्ट। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। गणपति बाप्पा का धूमधाम से स्वागत करने के लिए भारतवर्ष पूरी श्रद्धा के साथ तैयारी करता है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक गणेश जी सबके लाडले हैं। ढोल ताशों से गूंजती गलियां, गुलाल और भिन्न विभिन्न मूर्ति का हर साल नया आकर्षण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्तियों से होने वाला प्रदूषण और उसके गंभीर परिणाम जानकर भी इंसान ये क्यों कर रहा है उसे खुद पता नहीं। आजकल शाड़ू मिट्टी की बनी गणेश जी की मूर्तियां भी बड़ी तादाद में लोग खरीदने लगे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इन शाड़ू मिट्टी की मूर्तियों पर जो रंग है वो केमिकल भरा है या नहीं, यह पूछने की लोग तकलीफ भी नहीं उठाते। इस देश में करोड़ों संस्थाएं हैं। इसके बावजूद भारत के सामाजिक स्वास्थ्य पर कुछ खास असर हुआ नहीं है। अब कुछ संस्थाएं हैं जिन्हें ये पता है कि निस्वार्थ भाव से बेबाक होकर कार्य करते रहना ही काफी नहीं। समाज के प्रति प्यार और निष्ठा रखने का पागलपन होना जरूरी है। कुछ इसी तरह काम करने वाली पूना के चिंचवड़ की संस्था है श्री शंकर महाराज सेवा मंडल चिंचवड़। संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश वैद्य और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मनाली वैद्य ने समाज के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर कई साल हो चुके हैं। उन्हीं के साथ साथ संस्था का ये सफर भी बड़ा दिलचस्प है। संस्था हर साल चिंचवड़ के लोगों के लिए दुनिया से अलग गणेशोत्सव का प्रबंध करती है। संस्था के मूर्ति हमारी कीमत आपकी इस अभियान के साथ अब विश्व भर से लोग जुड़ने लगे हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत लोगों तक ये अभियान पहुंच चुका है। लोगों की तादाद भी बढ़ रही है और इसीलिए हम इस साल मूर्तियों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। संस्था से जुड़ने वालों के साथ साथ दान करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि सब लोग इस पवित्र कार्य में हाथ बटा रहे हैं। महाराष्ट्र के पेन से मंगाई खास नैसर्गिक रंगों में रंगी मूर्तियों को बनाने के लिए संस्था के वही के कार्यकर्ता हर साल अपना योगदान देते हैं। इन प्यारी नैसर्गिक मूर्तियों को बनाने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल होती है वो गुजरात से आती है। मूर्ति लेने आए हर भक्त को संस्था अनोखा आवाहन करती है, जो पसंद आए वह मूर्ति उठाइए और मनपसंद कीमत दीजिए। हर मूर्ति के नीचे उसके निर्मित मूल्य को लिखा होता है।
भक्त एक के बाद एक वही निर्माण किए देवालय में जाकर भगवान को नमन करके गुप्त दान करते हैं। है ना दिलचस्प? लोग बड़ी खुशी से उन्हें पसंद आई मूर्ति को उठाते हैं और खुशी खुशी मूर्ति घर ले जाते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में एक दिन ऐसा है जो सबसे पवित्र माना जाता है। वो कौन सा? वो है गणेश चतुर्थी का, गणेशोत्सव का। इस दौरान हम आपके लिए एक अवसर लेकर आ रहे हैं, उसका आप फायदा उठाइए। जो सुंदर गणेश मूर्ति हमने बनाई है वो आप ही के लिए बनाई है, वो आप घर ले जाइए। उसका मूल्य आप तय कीजिए, और वो दान मूल्य कम मत दीजिए, भरपूर दान दीजिए। जी हाँ, इन पैसों का विवरण संस्था ने उठाए कई नेक कामों पर खर्च होता है। उनमें से एक संस्था द्वारा चलाया जाने वाला निःशुल्क वृद्धाश्रम स्नेह सावली आपले घर। तो जय भाई ठाकर का आपके सामने आने का समय हो गया है। ही टॉक्स वेरी नाइसली अबाउट फिल्म्स, जिस तरह से डिस्कस करते हैं, और पुरानी फिल्मों का एक अलग अलग आनंद है। मुझे लगता है आप में से जो 70+ हैं वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे इन पुरानी फिल्मों को, और लिंक तो हम देते ही हैं साथ में। तो हर फिल्म को आप ज़रूर देखिए, और दे आर रियली एंजॉयबल। जय भाई ठाकर। नमस्ते मित्रों, आज मुझे कहना है आपसे एक फिल्म के बारे में जो अपने समय से थोड़ी आगे थी। काफ़ी बोल्ड उसकी थीम थी। वो फिल्म थी पतिता। उषा किरण पतिता, देवानंद उसका प्रेमी, और आगा एक ऐसा आदमी जो उषा किरण के बच्चे को संभालता है, उसे पालता है। बहुत ही सुंदर एक्टिंग थी तीनों की, और गाने भी बहुत सुंदर थे। उस ज़माने में गाने बहुत अच्छे हुआ करते थे। फिल्म की कहानी भले थोड़ी वीक हो, थोड़ी फीकी हो, मगर गानों की वजह से फिल्म एकदम ऊपर आ जाती थी। और इस फिल्म में भी यही हुआ है। अंधे जहाँ के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ, मुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया। फिर किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वाह वाह, शैलेंद्र का गीत है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लता मंगेशकर, एकदम फ्रेश आवाज़ है उसकी, और बहुत बहुत अच्छी तरह से उसने ये गीत गाया है। अब देखें तो कहानी में कोई ख़ास बात नहीं थी। कोई अपने हवस का शिकार बनाता है उषा किरण को, और वो पतिता बन जाती है, बदनाम हो जाती है। फिर भी देवानंद उसे चाहता है, उसे स्वीकारता है, मगर माँ पसंद नहीं करती। टिपिकल स्टोरी। तो ये उस दौर की जो फिल्में आती थी ना, उसमें ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती थी। सोशल ड्रामा, प्रॉब्लम्स, दो अलग अलग क्लासेस के प्रेमी मिलते हैं, बिछड़ते हैं, बहुत बहुत तकलीफ़ें आती हैं, और फिर इकट्ठे होते हैं। कभी कभी नहीं भी होते थे। तो पतिता देखिए, शायद ये पहली बार देवानंद और शंकर जयकिशन ने साथ में काम किया था। और हेमंत कुमार के पास जो गीत गाया है, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, वो तो अमर गीत है। वो सुनने के लिए भी आपको ये फिल्म देखनी है। चलिए पतिता देखिए।